सुप्रभात बच्चों, आज हम करेंगे अलंकार। जानेंगे अलंकार क्या होते हैं। तो अलंकार क्या होते हैं? जो शब्दों में चमत्कार उत्पन्न करते हैं, ठीक है, उन्हें हम अलंकार कहते हैं। जैसे चलिए आइए पढ़ते हैं। साहित्य में शब्दों और अर्थों में चमत्कार उत्पन्न करने वाले शब्द तत्व क्या कहलाते हैं? अलंकार कहलाते हैं। ठीक है, अलंकार के प्रयोग से भाषा प्रभावशाली और आकर्षक बन जाती है। अलंकार काव्यों को सजाते हैं। ठीक है, साहित्य में कई शब्दों के प्रयोग से उसके सौंदर्य में वृद्धि होती है, तो कहीं अर्थ में चमत्कार उत्पन्न करके काव्य के सौंदर्य का अलंकरण किया जाता है। इसी आधार पर अलंकारों को निम्नलिखित दो भागों में बांटा जाता है। कौन कौन से? शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार। ठीक है, हम जानेंगे शब्द अलंकार। जहां शब्दों में चमत्कार उत्पन्न करके काव्यों को सजाया जाता है, वहां शब्द अलंकार होता है। यहाँ पे काव्यों को सजाया जाता है। ठीक है, जैसे तरनी तनुजा तट तमाल सरोवर बहु छाए। देखो त शब्द क्या है? चमत्कार उत्पन्न कर रहा है। उपयुक्त वाक्य पंक्ति में त वर्ण के बार बार प्रयोग से चमत्कार उत्पन्न किया जा रहा है। ठीक है, अतः इन पंक्तियों में शब्द अलंकार है। प्रमुख शब्द अलंकार निम्नलिखित है। ठीक है, अनुप्रयास अलंकार। सबसे पहला अनुप्रयास अलंकार। जहां किसी वर्ण की बार बार आवृत्ति हो, किसी वर्ण की बार बार आवृत्ति हो, वहां अनुप्रियास अलंकार होता है। जैसे मोर मुकुट मकराकृत कुंजल चारु चंद्र की चंचल किरणें। ठीक है, अब यमक अलंकार कहाँ पे लगाया जाता है? जब किसी काव्य पंक्ति में शब्दों की आवृत्ति बार बार हुई हो, शब्द की। ठीक है, यहाँ पे वर्ण की थी और यहाँ पे शब्दों की, और बार बार भिन्न अर्थ प्रकट हो, शब्द हो और भिन्न भिन्न अर्थ हो। जैसे माला फरेत जुग भया पिरा न मन का फेर कर का मन का डारी दे मन का फेर। ठीक है, श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार क्या होता है? जब किसी पद या शब्द का प्रयोग तो एक ही बार हुआ, शब्द का प्रयोग तो एक ही बार हो रहा है, परंतु उसके अर्थ एक से अधिक हो। एक बार तो हो रहा है, पर क्या है? अर्थ अलग अलग हो, मतलब अर्थ बहुत सारे हो, वहां पे होता है श्लेष अलंकार। जैसे रहीमन पानी रखिए बिन पानी सब सून पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। ठीक है, उपयुक्त उदाहरण में पानी शब्द के तीन अर्थ होने से शब्द में चमत्कार उत्पन्न हो रहा है, यहाँ श्लेष अलंकार है। ठीक है, अब हम जानेंगे अर्थ अलंकार क्या होता है। जहां अर्थ के माध्यम से काव्य के सौंदर्य में वृद्धि और चमत्कार उत्पन्न होता हो, वहां पे अर्थ अलंकार होता है। प्रमुख अर्थ अलंकार निम्नलिखित है। नंबर पहला है अर्थ अलंकार उपमा अलंकार। उपमा अलंकार जहां काव्य पंक्तियों में किसी वस्तु की किसी अन्य प्रसिद्ध वस्तु से समानता दिखाई जाए, वहां उपमा अलंकार होता है। उपमा का अर्थ होता है समानता दिखाना। ठीक है, जैसे लाल किरण सी चोच खोल। चोच क्या है? लाल किरण जैसे, मतलब। ठीक है, उसका मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। चंद्रमा के समान किसका मुख क्या है? सुंदर है। ठीक है, समानता दिखाई है। तवा समथी तपसी वधुधरा। उपयुक्त पंक्तियों में चोच को लाल किरण के समान, वसुधरा को तवे के समान और गरम और मुख को चंद्रमा के समान बताया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? उपमा अलंकार है। रूपक अलंकार। अब हम जानेंगे रूपक अलंकार क्या है। जहां दो वस्तुओं की बहुत अधिक समानता के कारण एक वस्तु को दूसरी वस्तु के रूप दे दिया जाए, वहां पे क्या होता है? रूपक अलंकार होता है। जैसे चरण कमल बंदो हरि राई। इस काव्य पंक्ति में भगवान के चरण को कमल बना दिया है। ठीक है, अतः यहाँ क्या है? रूपक अलंकार है। ठीक है, अतिशयोक्ति अलंकार। जहां किसी वस्तु का वर्णन बढ़ा चढ़ाकर किया जाए, अतिशयोक्ति अलंकार होता है। यहाँ पे क्या है? वर्णन क्या है? बढ़ा चढ़ाकर किया जाएगा। जैसे देख लो साकेत नगरी है यही, बढ़ा चढ़ाकर है। स्वर्ग से मिलने गगन को जा रही। ठीक है, इन पट्टियों में कवि ने अत्यंत बढ़ा चढ़ा का वर्णन किया है, यहाँ अतिशयोक्ति अलंकार है, बढ़ा चढ़ा के बोला है। ठीक है, चलिए आइए पाठ का सार जानते हैं।
अलंकार काव्य में सौंदर्य, चमत्कार और आकर्षण उत्पन्न करते हैं। अलंकार के दो भेद होते हैं, कौन कौन से? शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार। शब्द अलंकार के तीन भेद होते हैं, कौन कौन से? अनुप्रिया, यमक और श्लेष अलंकार। अर्थ अलंकार के पांच भेद होते हैं, कौन कौन से? उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति और अन्योक्ति अलंकार। आशा करती हूँ अलंकार आपको समझ में आ गए होंगे। ये कुछ अभ्यास है, ये आप खुद से करिएगा। अब मैं मिलूंगी आपसे अगली कक्षा में। जब तक के लिए खुश रहिए और अपने अभ्यास करते रहिए। धन्यवाद।